और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। नागरिकों का बदला भी लिया है और हमने पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं सताया, हमने उन आतंकवादियों को ठिकानों को चुना है। कायराना हमला किया आतंकवादियों ने, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिस प्रकार से उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उसका मुंहतोड़ जवाब। तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ये खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, इच्छा थी। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। We are very, very, very proud of our army. Anybody who dares to launch terror attacks on our soil against our innocent civilians will meet the same fate. ये जवाब ईंट का पत्थर से दिया गया है, ये जवाब आतंकवाद को दिया गया है, पाक आर्मी को नहीं दिया गया है, पाक आवाम को नहीं दिया गया है, सिर्फ आतंकिस्तान को दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। राष्ट्रपति को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दी है। बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया, और इसकी तमाम जानकारियां साझा की है देश के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की सराहना की, कैबिनेट मंत्रियों ने, केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों ने इस पूरे ऑपरेशन की सराहना की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की भी तारीफ किया। लेकिन इसी बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जानकारियां साझा की है। इससे पहले विदेश सचिव जो है उन्होंने भी प्रेस वार्ता करके जानकारी साझा की थी। सेना की तरफ से भी तमाम जानकारियां साझा की गई है, किस तरीके से 1:05 से लेकर 1:1:30 बजे तक ये 25 मिनट का पूरा ऑपरेशन चला, और इसमें आतंकियों के कई ठिकाने, 21 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, 9 जगहों पर 21 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। और उसके बाद ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है, देश के 2 बड़े नेता और उनकी मुलाकात, और यहां पर जिक्र और चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर। इसी बीच देखिए, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को ऑपरेशन की जानकारी दी है, मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को ऑपरेशन की तमाम जानकारियां दी, और उसके बाद मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है। क्योंकि देखिए, ये ना सिर्फ कैबिनेट के मंत्री इसके साथ सहमत थे, बल्कि विपक्ष भी यही मांग कर रहा था। देश का एक नागरिक इसी इंसाफ का, इसी इंतकाम की मांग कर रहा था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को इसकी भी जानकारी दी, और मंत्रियों ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। 2 बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनसे जानकारी साझा की, और उसके बाद देखिए जानकारी यह भी मिली कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी दिल्ली में आयोजित हुई है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आ गया है। देश के लिए गर्व का पल बताया है प्रधानमंत्री ने इसे। सेना ने बेहतरीन स्ट्राइक की है, देश हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहा था, और देखिए ये बहुत बड़ा बयान माना जा सकता है। आपको याद होगा कि जब उन पीड़ितों से और परिजनों से बातचीत की गई थी जो पहलगाम आतंकी हमले का शिकार हुए थे, उन्होंने ये जानकारी साझा की थी कि आतंकियों ने उनको छोड़ते वक्त ये कहा था कि मोदी को बता देना। हालांकि देखिए, अब जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई भारत ने की है उसकी सराहना सभी कर रहे हैं, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की बेहतरीन स्ट्राइक इसे बताया है, सेना की सराहना की है, और साथ ही साथ देखिए देश के लिए इसे गर्व का पल भी बताया है। देश हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम मोदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं, बॉर्डर पर जाकर हालात का जायजा लें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम ने निर्देश दे दिए हैं कि वो बॉर्डर पर पहुंचे और हालातों का जायजा ले। एक एक्शन अब जो भारत सरकार ले रही है उस पर नजरें बनी हुई है, और देखिए अब जो है पाकिस्तान में दहशत है।
दहला हुआ है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम दिशा निर्देश, और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि बॉर्डर पर जाकर हालातों का जायजा ले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। और एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि लगातार जो है जानकारियां साझा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बात तस्वीरों पर करते हैं, क्योंकि जब आमतौर पर इस तरीके का ऑपरेशन होता है, इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो उसके बाद आने वाली एक तस्वीर बेहद खास होती है। ऑपरेशन सिंदूर एक्शन में सरकार, आप देखिए, सीसीएस की बैठक हुई है, सुरक्षा समिति की बैठक तुरंत बुलाई गई थी। सुबह सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग। इस कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को जानकारी साझा की। मंत्रियों ने तारीफ भी की प्रधानमंत्री की, और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जानकारियां राष्ट्रपति को भी बताई गई है। और फिर देखिए, हम देख रहे हैं कि अमित शाह का मंथन भी जारी है। सीमावर्ती इलाकों के मुख्यमंत्री, सचिव और डीजी के साथ मंथन, 9 राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह। यानी कि अभी भी संतुष्टि मिली नहीं है, अभी भी बहुत बड़ी तैयारी में भारत नजर आ रहा है। बहुत बड़ी तैयारी में नजर आ रहा है। सीधा रुख करते हैं भोपाल का। मेरे सहयोगी विवेक पांडे लगातार बने हुए। विवेक, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हलचल तेज है, और यहां पर भी मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर है? देखिए अंजलि, भोपाल में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल होना है। अभी फिलहाल पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी की डीवी मॉल और अलग अलग इलाकों में 5 मॉक ड्रिल रखा गया है। और शाम को करीब 7 से 7:30 के बीच में एक ब्लैकआउट भी किया जाएगा। और ब्लैकआउट इसलिए किया जाएगा कि लोगों को अलर्ट पता चल सके कि अगर सायरन बजता है तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो आ गए हैं। और इसीलिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उस दौरान भी इसी तरीके की टैक्टिक्स अपनाएगी। जो लोगों को खासतौर पर जागरूक करने के लिए एसडीआरएफ है, और जो लोकल पुलिस है उसने भी अपनी तैयारियां पूरी की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके साथ ही जो रेस्क्यू के दौरान लोग घायल हो जाते हैं उनको किस तरीके से सीपीआर देना है, वहाँ पे एक छोटा सा वहाँ पे हॉस्पिटल भी तैयार किया जाएगा। लोग अगर बिल्डिंग में फंसे हैं तो बिल्डिंग से कैसे रेस्क्यू किया जाए, इन तमाम पहलुओं को भी यहाँ पे करके दिखाया जाएगा। और ख़ास तौर पे लोगों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा सकती है कि देश में किसी तरीके की कोई हमले की स्थिति अगर बनती है तो फिर लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। अगर वो किसी तरीके से कहीं पर फंसे हैं, किसी बिल्डिंग में है या कहीं मकान में दबे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो एजेंसियां हैं, खासतौर पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एजेंसियां हैं, उनके साथ ये पूरी मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल के साथ साथ लोगों को ये समझाइश दी जाएगी अगर इस तरीके की पेंडेमिक सिचुएशन बनती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, कि अगर कहीं पे बिल्डिंग यानी कि एक तरफ बॉर्डर पार कार्रवाई की गई है, दूसरी तरफ दिल्ली में मंथन जारी है, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर संभावित ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किस तरीके से नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़े रहिएगा। और इसी बीच देखिए, ये जो आक्रमण किया गया ना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया, उसके बाद देशवासियों ने इसका जश्न के साथ स्वागत किया है। वॉर के बाद शहर शहर जश्न का माहौल, पहलगाम का बदला, और देश भर में जश्न की एक तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। इंदौर, भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देखिए। आतिशबाजी करके, पटाखे फोड़ के आपको सड़कों पर कुछ युवा एकत्रित होते हुए नजर आ रहे होंगे। संस्कृति बचाओ मंच का ये प्रदर्शन देख लीजिए, ये उत्साह है। क्योंकि देखिए, इससे पहले अगर हम 2 दिन पहले की बात कर ले तो यहां पर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे थे, इन्हीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे थे, ये मांग को लेकर कि इंसाफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अब ये जश्न का माहौल, मिठाइयां बंटती हुई नजर आ रही है, तिरंगा लिए यहां पर छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे। आपको ये तस्वीरें हम भोपाल से दिखा रहे हैं, जश्न का माहौल देखिए, जश्न का माहौल आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको और भी शहर की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इंदौर की तस्वीर देख पा रहे होंगे, जबलपुर, रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
आतिशबाजी आपको हर तस्वीर में नजर आ रही होगी, और वो जो मुस्कान है, लोगों का एक जो संतुष्टि वाला ये चेहरा है, ये भी आपको हर तस्वीर में जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा होगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, और ये सिर्फ हम आप तक 6 तस्वीरें अभी फिलहाल लेकर आए हैं, लेकिन देश की शहर की ये एक एक तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़े बयान भी आ रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन की सराहना कर रहे हैं, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में न कष्ट हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका बदला लिया गया है। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया, वो हम अभी भूले नहीं। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। ये तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया है, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है। कश्मीर से लेके हिमाचल तक, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक जो मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया, वो भी इस पूरे ऑपरेशन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन था ही इतना बड़ा। सीधा रुख करना चाहेंगे अब आगे जो हलचल देखी जा रही है, भोपाल का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं विवेक पांडे। विवेक, अब क्या अपडेट मिल रही है, कितनी देर में ये मॉक ड्रिल शुरू हो सकती है? देखिए अंजलि, अभी 3 बजे का समय तय हुआ है और 4 बजे डीवी मॉल में और इसके अलावा बीएचएल में और टीटी नगर थाने में ये ड्रिल रखी गई है। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर किसी तरीके की ऑपरेशन की स्थिति बनती है तो लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण रहें, और उनको ये बात की जानकारी दी जाएगी कि अगर आप किसी बिल्डिंग में फंसे हैं या किसी मलबे में दबे हैं तो आपको किस तरीके से वहाँ सुरक्षित रहना है और लोगों की किस तरीके से मदद करनी है। क्योंकि आज दोपहर को भी 12 बजे करीब पुलिस के जवान और SDRF के जवानों ने ड्रिल की है, और ड्रिल करके ये कोशिश की गई है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी रहे, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको राहत बचाव कार्य करना पड़ सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है, इसलिए उनके पास जो उपकरण है वो पूरी तरीके से दुरुस्त है या फिर नहीं। और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आज शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पे डीवी मॉल, टीटी नगर थाने के आसपास, वहाँ पे मॉक ड्रिल रखी गई है। खासतौर पे पुलिस को भी प्रिपरेशन किस तरीके से वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। खासतौर पर SDRF की भूमिका अहम हो जाएगी, और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर पे डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंसेज है, और खासतौर पे फायर ब्रिगेड है, इनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किसी को चोट लगती है या फिर बिल्डिंग को बुझाने की कोशिश की जाती है फायर ब्रिगेड के जरिए, तो निश्चित तौर पे ये इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। और यही कारण है कि पुलिस थाने के अलावा जो भीड़ भाड़ के स्थल है, खासतौर पर डीवी मॉल, वहाँ पे ये मॉक ड्रिल रखी गई है। अंजलि, लोगों को खासतौर पर जागरूक करने की ये स्थिति पे पुलिस काम कर रही है, और निश्चित तौर पर लोग इससे जागरूक भी होंगे। बिल्कुल, जब भी दो देशों के बीच इस तरीके के तनाव देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नागरिकों की
सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। हर एक स्तर पर कार्रवाई करते हुए, तैयारी करते हुए यहाँ पर सरकार नजर आ रही है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी मुस्तैद है। नजर बनाए रखेगा विवेक। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा रुख करेंगे अपनी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस ने CWC की मीटिंग बुलाई है। थोड़ी ही देर में पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष तो शुरू से ही कहता आया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, सेना जो भी कार्रवाई करेगी, उसमें साथ है विपक्ष और सत्ता पक्ष। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने CWC की मीटिंग बुलाई है और थोड़ी ही देर में पार्टी मुख्यालय में CWC की बैठक आयोजित की जाएगी। और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक है, पहली बड़ी बैठक है। सबकी नजरें इस पर भी टिकी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए, पहले ही राहुल गांधी इस पूरे ऑपरेशन की सराहना कर चुके हैं। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी ऑपरेशन सिंदूर के पक्षदार नजर आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर का बयान भी देखा जा रहा है। मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और इसी बीच ये आतंकी मसूद अजहर कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, मेरे परिवार को खुशी मिल गई है। मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया है। मसूद अजहर का पूरा परिवार एक तरीके से खत्म, मानिए मरने वाले जन्नत चले गए। मसूद का ये बयान। मसूद ने भारत में बड़े हमले की धमकी भी दी है। यानी कि आप सोचिए, एक तरफ आतंकियों के इतने सारे जो अड्डे हैं उन पर तबाही मचा दी गई, ऑपरेशन सिंदूर ने उनको खत्म कर दिया है। इसी बीच आतंकी मसूद अजहर का बयान भी आया है। मसूद के परिवार के भी 10 लोग मारे गए। मसूद का भाई जो कि आतंकी था वो भी मारा गया है। और इसी बीच मसूद अजहर कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। और वो इस स्थिति में भी भारत को धमकाते हुए नजर आ रहा है। मेरे परिवार को खुशी मिल गई है और जो मर गए हैं वो जन्नत चले गए हैं। ये बड़ा बयान देखिए आप। और इसी बीच देखिए, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बहुत बड़ी अपडेट, जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है तब से बैक टू बैक बैठकें हो रही है। और इसी बीच कल सुबह भी सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। कल सुबह 11 बजे होगी बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहेंगे। ये सर्वदलीय बैठक इससे पिछली बार तब हुई थी जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसकी जानकारी, उस पर विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कल एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। कल सुबह 11 बजे होगी ये बैठक में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझकर यह नाम दिया है। हमारे माताओं बहनों की व्यथा सबने देखी थी जब धर्म पूछ करके उनकी आंखों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया था। और इसलिए इस ऑपरेशन को ही उस नाम से उनको ही समर्पित, माताओं बहनों की व्यथा को ही समर्पित। परंतु अब सबको ये सोचना होगा, इन आतताइयों को, इन कट्टरवादियों को ये सोचना होगा कि ये नया भारत है, घर में घुसकर भी मारेगा और जहां ये कुछ किया जाएगा उनकी कब्रें वहीं बना दी जाएंगी। ये बहुत स्पष्टता सबको होनी चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया जा रहा है। और इसी बीच घबराहट पाकिस्तान में देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, घबराया पाकिस्तान। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी है पाकिस्तान ने। देखिए, इस बार आपको बड़ी खबर ये बता दें कि इस बार भारत ने न सिर्फ पीओजे के बल्कि पाकिस्तान के भी कई आतंकियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बौखलाहट, लगातार पाकिस्तान में हलचल तेज है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके के आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट पाकिस्तान सेना के ठिकानों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई महज टेरर कैंप्स पर हुई है, महज आतंकियों के ठिकानों पर हुई है, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकियों पर हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर घबराया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसके बाद से पंजाब प्रांत में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो है दिल्ली में हम देख रहे हैं बैक टू बैक बैठकें, मंथन जारी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की शेयर मार्केट ठप हो गया है, अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई। और इसी बीच घबराहट जो है वो वहां के नेतृत्व में भी नजर आ रही है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट। लगातार विस्तार न्यूज आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक अपडेट दे रहा है क्योंकि देश के लिए यही सबसे बड़ी खबर है।